और अब जो हम इस वक्त में बात करने वाले हैं वो बात है जिम्मेदारी की। राजस्थान में जिस तरह से बड़े पैमाने पर गायें मर रही हैं लंपी वायरस से और मुख्यमंत्री बाहर हैं, राजस्थान में लंपी वायरस से बड़े पैमाने पर गायों और अन्य पशुओं की मौत। जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर समेत राजस्थान के 9 जिलों में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। राजस्थान में ये सबसे ज्यादा भयंकर रूप में इस लंपी वायरस का कहर दिखाई पड़ रहा है। जोधपुर में हजारों की संख्या में पशुओं की लाशें बिखरी पड़ी हैं। इसी से पता चलता है कि कितनी भारी संख्या में वहां पर पशुओं की जान गई है। पिछले एक हफ्ते में ही राज्य में 2500 से ज्यादा गायें उनकी मौत हो चुकी हैं। इन गायों की जान जा चुकी है और राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर लगा है भारी लापरवाही का आरोप। यह आरोप विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगा रही है अशोक गहलोत सरकार पर। राज्य में गायों की हजारों लाशों के अंबार पर ध्यान नहीं देने पर हो रही है अशोक गहलोत सरकार की निंदा। और बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। पशुओं की बीमारी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को नोटिस दिया है। वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने राज्य सरकार पर संक्रमण रोकथाम में ढिलाई का आरोप लगाया है। गौवंश को सुरक्षित रखने में अशोक गहलोत सरकार नाकाम, यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है अशोक गहलोत सरकार पर। और इसी क्रम में गायों की उपचार की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार ने इस बारे में बात कही थी और कहा था कि पशुओं का टीकाकरण तेज किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने निर्देश भी जारी किया हुआ है। लेकिन राज्य की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिलहाल व्यस्त हैं और वो राज्य से बाहर हैं। हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ओपी, जिस तरह से राजस्थान में सबसे ज्यादा कहर लंपी वायरस का दिखाई पड़ रहा है ओपी, बड़ी संख्या में वैसी तस्वीरें आई हैं जिसमें कि गायें और अन्य पशु मारे गए हैं, उनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से बाहर हैं राज्य से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। ओपी, राजस्थान में पशुधन, किसानों और पशुपालकों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है और राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी को लेकर किसान सबसे ज़्यादा संजीदा रहते हैं और यही वजह है कि उनकी आर्थिक तरक्की में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन बीते 2 महीने से लगातार लंपी वायरस की बीमारी राजस्थान में फैली है। तब से न केवल वहाँ के किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है बल्कि राज्य सरकार की लापरवाही के चलते इलाज की कमी देखने को मिल रही है। यही वजह कि बीते महीने खुद केंद्रीय पशुपालन डेयरी मत्स्य मंत्री परसोत्तम रूपाला राजस्थान गए और वहां के कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की। केंद्र की तरफ से मदद का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति यस की तस बनी हुई है। आज तकरीबन 2500 के समथिंग जानवरों की अकाल मौत हो गई और तकरीबन 90,000 से अधिक जानवर इस बीमारी से ग्रसित है। राजस्थान के 30 जिले इससे प्रभावित और तकरीबन 9 जिलों में भयंकर संकट है और हर जिले में इस स्थिति को देखने को किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार के मुखिया राज्य से बाहर देख भी रहे हैं ओपी, वो तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे थे। इस बीच में जो राजस्थान हाईकोर्ट है, जो राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका तो काम है, वो तो आरोप बिल्कुल लगाएगी और जिम्मेदार ठहराएगी। लेकिन जो राजस्थान हाईकोर्ट है उन्होंने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया इस बारे में। जी, राज्य सरकार को राजस्थान हाई कोर्ट ने इस स्थिति की दयनीय हालातों को देखते हुए, राज्य सरकार की लापरवाही को देखते हुए न केवल नोटिस जारी किया है बल्कि बड़ी गंभीरता से इस विषय को लेते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट किया कि आप इस पर अपना रुख स्पष्ट करें कि आपने पशुपालकों को, किसानों को इस बारे में कितना अवगत करवाया। आपके यहाँ पशु चिकित्सक, पशु सुपरवाइजर और वेटरनरी जो कंपाउंडर है उनकी भारी संख्या में कमी है, उनकी नियुक्तियाँ क्यों नहीं हो रही। बीते कई सालों से यहाँ पर रिक्त पद है लेकिन राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है। आखिर क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। राज्य सरकार के सामने कई तरह के जो मुद्दे हैं इसने राज्य हाई कोर्ट ने रखे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने
ने इस पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई और यही वजह है कि बीते एक हफ्ते में तकरीबन 2000 से अधिक जानवरों की अकाल मौत हो गई है। इस लंपी वायरस से संबंधित जो टीका है, गोटपॉक्स का टीका, भारत सरकार ने तकरीबन 11 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी थी कि राज्यों को केंद्र की तरफ से बिना पक्षपात के पूरी मदद की जाएगी। लेकिन आज तक इस स्थिति में राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लेने के कारण सभी जिलों में जो प्रभावित जिले हैं टीके नहीं लग पाए हैं और केंद्र सरकार ने इसके अलावा एक और जो टीका लंपी प्रोवैक आईसीआर के जरिए इजाद किया था, उसको लेकर भी राज्यों को हिदायत दी थी कि आपको जितनी जरूरत है केंद्र आपको ये मुहैया करवाएगी, लेकिन आप इसमें तत्परता दिखाएं, संवेदनशीलता दिखाएं, गाय जो गोधन है उसको बचाने के निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। ओपी, ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है, हाईकोर्ट नोटिस दे रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि कांग्रेस पार्टी और वहां की सरकार इस पर क्या कह रही है। राज्य सरकार का कहना है कि हम लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं और जो राज्य प्रभावित है उसके जो जिलों में टीमें हम भेज रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जमीनी स्तर पर कुछ काम होता दिखाई नहीं दे रहा। राज्य सरकार में जो आंतरिक कलह है, कांग्रेस पार्टी में जो आंतरिक मतभेद रहते हैं और केंद्र के साथ जो मिलकर इन्होंने आंदोलन किया था, अब जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री व्यस्त हैं और राज्य में बिना मुख्यमंत्री के सरकार चल रही है। स्थिति यह है कि अधिकारी निर्णय लेने में भी असमर्थ चल रहे हैं और इसी वजह से बीकानेर, जोधपुर और जो खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर सबसे ज्यादा ये स्थिति भयावह देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य के जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि सीमित संसाधनों में जो भी उनके पास गोटपॉक्स के टीके हैं वो हम व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि जिन जिन जिलों में और ब्लॉक स्तर पर किसानों के पास टीके न तो पहुंचे हैं, न चिकित्सा विभाग की टीम वहां पहुंची है, इसलिए किसान बिल्कुल असहाय हो गए हैं और यही वजह है कि लगातार इस बीमारी से दिन प्रतिदिन न केवल जानवरों की मौत हो रही है बल्कि इसका प्रसार भी तेजी से हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी जानवर प्रभावित है उनको आइसोलेट करें और अन्य जानवरों से अलग रखें, उनको खुले चारागाह में न भेजें। इसके अलावा जो लंपी पॉक्स बीमारी से संबंधित टीके हैं केंद्र से मांग करें तो आपको आपूर्ति की जाएगी। केंद्र ने 7000 करोड़ रुपए राज्यों को देने के लिए भी घोषणा की है, लेकिन अभी तक इस मामले में प्रभावित राज्यों में राजस्थान सबसे पिछड़ी साबित हो रहा है। यहाँ न किसी तरह की कोई हलचल दिख रही है, न कोई संवेदनशीलता दिख रही है। यही वजह है कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेके राज्य सरकार को कड़ा नोटिस देना पड़ा। बिल्कुल, ये नोटिस देना पड़ा हाईकोर्ट को और जाहिर सी बात है कि निर्देश देने के बावजूद राज्य सरकार ने उस पर काम नहीं किया है। इसी वजह से जो लंपी वायरस है उसका सबसे ज्यादा कहर राजस्थान पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये सवाल राजस्थान की सरकार पर उठ रहा है और सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जहां इतनी विकट हालत है, जो आपने तस्वीरें देखी वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। जहां पर हजारों गायें मरी पड़ी हैं, उसकी बदबू कई किलोमीटर तक उसका बदबू जा रहा है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, पशुधन का तो नुकसान हो ही रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से बाहर हैं, उसने इन सवालों को और गहरा कर दिया है।